हमारी धरती की सबसे खास बात ये समुद्र से लेकर जमीन तक, जमीन से आसमान तक अनेक जानवरों की प्रजातियां यहाँ पर हैं। वैज्ञानिकों की एक स्टडी का मानना है कि पृथ्वी पर की 80,70,000 प्रजातियां बसती हैं, जिसमें से अब 1,60,000 प्रजातियां ही हमको मिली हैं। बाकी सब तक हम अनजान है। इस बात पर कोई शक नहीं कि इंसान इस धरती पर डोमिनेंट है, और इसका ये मतलब भी नहीं कि हमें कोई हक मिल जाता है किसी जानवर को हम उसके घर से बेघर करके अपने पैसों के लिए उसे कैद में रखें। हालांकि वाइल्ड लाइफ और कुछ पार्क इन जानवरों को बचाने का एक अच्छा कदम है, लेकिन जूस और एक्वेरियम में सिर्फ पैसे कमाने के लिए इन जानवरों को रखा जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम चाहे कितना भी जोर लगा ले, पर कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम कभी नहीं पकड़ सकते। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जानवरों पर नजर डालेंगे। जायंट स्क्विड को इस धरती का सबसे पुराना जानवर माना जाता है। ऐसा इसलिए है ये जीव समुद्र के 7,000 फीट की गहराई में पाए जाते हैं, और इतनी अंदर तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इस तरह समुद्र का ये हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जायंट स्क्विड और स्पर्म वेल के बीच ये लड़ाई चलती रहती है। जायंट स्क्विड के हमले के निशान स्पर्म वेल के ऊपर देखे जा चुके हैं, क्योंकि समुद्र के इस हिस्से का 95% आज भी हमसे अनजान है, इसलिए जायंट स्क्विड को भी काफी कम देखा जाता है। तक के इतिहास में एक जायंट स्क्विड को 8 बार देखा जा चुका है, जिसमें से 7 बार तो ये जीव हमको जब देखने को मिले जब इनके शरीर समुद्र के किनारे मरे हुए बहते हुए आए। साल 2007 में जापान के वैज्ञानिकों ने टीम ने पहली बार उन्हीं के घर में जायंट स्क्विड को रिकॉर्ड किया था। ये पहली बार था कि समुद्र की इतनी गहराई में जायंट स्क्विड को देखा गया था। वैज्ञानिकों को अब तक 33 फीट का जायंट स्क्विड मिल चुका है, लेकिन उनका मानना है कि जायंट स्क्विड की लंबाई 60 फीट तक हो सकती है समुद्र के अंदर। ऐसा भी कहना है कि शीप में उनकी तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें इनके अनोखे प्रकार के अनेक प्रकार की प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन साइज में इतने विशाल और भारी मात्रा में होने के बावजूद भी इन्हें जिंदा पकड़ा ना जा सका। कई इंसानों ने इतिहास में कई कोशिश करी इन्हें जिंदा पकड़ने की, पर वह असफल रहे। ये रहस्यमय जायंट स्क्विड हमारी पहुंच से बाहर है। वियतनाम में एक ऐसा रहस्यमय जीव बसता है जो इतना रेयर है जिसे आंखों से द्वारा सिर्फ 4 बार देखा जा चुका है। इस रहस्यमय जीव का नाम सांवला है, और इसके सिर पर एक विशाल सींग होने की वजह से इन्हें एशियन यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। उस 4 बार में जंगल के आसपास रहने वाले गांव वालों ने ही इसे देखा है, जिसमें से एक घटना ऐसी मानी जाती है जिसमें कुछ लोगों ने एक सांवला को जिंदा पकड़ लिया था। उन लोगों का कहना था कि उसका शरीर हमारी कल्पना से काफी ज्यादा बड़ा था। उन लोगों ने उसे कैद कर लिया था, लेकिन सिर्फ 1 महीने में ही उसकी मौत हो गई, और उसके बाद गांव वालों ने उसका शरीर पानी के अंदर डुबो दिया था, जिसके कारण कोई भी वैज्ञानिक इस रेयर स्पीसीज को पढ़ ना सका। इन्हें इतना कम देखा गया है कि 2 से 4 तस्वीर ही मौजूद हैं। 1999 में पेड़ों पर लगे ट्रेल कैमरा ने इन्हें रिकॉर्ड किया था। 1992 से पहले तो ऐसे जीव को कोई जानता भी नहीं था जो हमारी धरती पर बसता है। लाखों कोशिशों के बाद इस जीव को पकड़ना तो दूर, इस जानवर को देखा ही नहीं जा सका। नारवाल को समुद्र का यूनिकॉर्न भी माना जाता है। ये एक टूथ व्हेल है जिसके शरीर पर यह लंबा तश्क होता है। ये अनोखे और रहस्यमय जीव समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, लेकिन इंसान इन्हें पकड़ने में कई बार कामयाब रहा है। रहस्य की बात तो ये है कि इन जीवों को जब पकड़ा जाता है, समुद्र से एक्वेरियम में रखा जाता है, तो इनकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है। और ये जीव दिखने में इतने सुंदर और इतने अद्भुत है कि इन्हें कैद करने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन एक्वेरियम को इनके घर जैसा बिल्कुल बनाने के बाद भी इनकी मौत हो ही जाती है। वैज्ञानिक आज तक हैरान हैं, और वैज्ञानिक परेशान है कि इसके पीछे के कारण को न ढूंढने की वजह से 1969 में एक छोटे नरवाल को कैद किया गया था।
लेकिन भरपूर मात्रा में खाना देने के बाद भी इसकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने यह भी ऑब्जर्व किया, नरवाल एक डॉल्फिन की तरह पानी में उछलता हुआ भी नजर आया, और वैज्ञानिकों ने नरवाल के केस में ऐसा कभी नहीं देखा था। शायद इन जीवों की रहस्यमयी बातें आज भी हम लोगों से अनजान हैं। अगर हमने इन जीवों को एक्वेरियम में देख रहे हैं तो इन्हें खोजना होगा, और इन्हें खोजकर इनके ऊपर बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, और ऐसा करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। यह जीव, क्योंकि ये रहस्यमय जीव नॉर्थ एटलांटिक के बर्फीले समुद्र में पाए जाते हैं, जहाँ इंसान के ओशन समुद्र में टिक पाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ कठिनाई और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रीनलैंड शार्क 7200 फीट की गहराई पर पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ समुद्र पूरी तरह काला है, जहाँ सिर्फ आप आवाज़ें सुन सकते हैं पर बिना लाइट के आसपास बिल्कुल नहीं देख सकते। इनकी लंबाई 20 फीट तक मानी जाती है, जो कि 1100 किलो भारी होते हैं। इन जीव की रहस्यमयी बात यह है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड शार्क कई वर्षों तक जीवित रह सकती है। लेकिन आपको ये बात ना पता हो कि ये सबसे पुराना जीव ग्रीनलैंड शार्क ही है, जिसकी उम्र 512 साल है। ये भी एक कारण है कि वैज्ञानिक इनसे जुड़ी सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें पकड़कर वैसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जिसमें इन्हें रहने की आदत है। लेकिन ग्रीनलैंड शार्क 10-11 दिन से ज़्यादा जीवित कैद नहीं रह सकी है। इस बात में कोई शक नहीं कि ग्रेट वाइट शार्क समुंदर का सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर शिकारी है। तो जाहिर सी बात है कि इनको एक्वेरियम में देखना इच्छा होती है इनको देखने की। इसीलिए कई बार ये कैद में भी रखे गए हैं, लेकिन कैद में रखने के बावजूद इनकी कैद थोड़े बहुत दिनों में ही इनकी मौत हो जाती है। इनके लिए इनकी सारी सुविधाओं के बावजूद भी ग्रेट वाइट शार्क आज तक कभी भी कैद में सही से नहीं रही है। इनको कई बार एक्वेरियम के शीशे पर अपना सर पटकते हुए पाया गया है। यहाँ तक कि ये टैंक के अंदर कई दिनों तक खाना भी नहीं खाती हैं और हर समय झटपटाती हुई नजर आती हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि शार्क एक ऐसे जीव हैं जिन्हें समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर तक तैरने की आदत रहती है, और इसी सफ़र के दौरान इन्हें भूख लगती है और वह शिकार करती हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी एक्वेरियम इन्हें समुद्र जैसा माहौल नहीं दे सकता। वैज्ञानिकों ने एक्वेरियम के अंदर शार्क के दिमाग को तनाव में रहता हुआ पाया है। शायद यही कारण था साल 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनाने के बाद भी एक भी शार्क जीवित नहीं रह सकी, और साथ वह एक दूसरे पर हमला करती हुई भी नजर आई थी। एक बात साफ है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम इन्हें समुद्री जीवन नहीं दे सकते, और कुछ जीव तो ऐसे हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं अभी तक। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।